हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है सिक्स चैप्टर के अंदर ट्रायंगल के विषय में जानकारी है। तो ट्रायंगल के विषय में आज थ्योरम 6.1 है को सॉल्व करके उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा ये ट्रायंगल का। देखिए 6.1 थ्योरम है हमारी। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ इंटरसेक्टिंग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इसका नाम रख देते हैं DE। ये DE लाइन ड्रॉ की जो कि आपकी इस BC के पैरेलल है। और ये जो लाइन ड्रॉ की ये अदर टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती हुई हमने ड्रॉ की। कहा जा रहा है कि द अदर टू साइड्स, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास D और E, अदर टू साइड्स के आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो टू पॉइंट्स है ये AB लाइन सेगमेंट को और AC लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमारी आज की प्रमेय है, थ्योरम है। तो देखिए आप प्रूव करना है हमें कि AD और BD का रेशियो जो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। प्रूव करना है हमें AD रेशियो DB एंड AE रेशियो EC, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें? फर्स्ट टॉपिक गिवन क्या गिवन है? BC पैरेलल टू DE, BC और DE पैरेलल है, ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्ट करना है कि आप BE और CD को ज्वाइंट करें। ज्वाइंट BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइंट कर दें। ये BE और ये CD, दोनों लाइनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद में जो एक और कार्य है हमारा वो ये है कि E पॉइंट से AB के ऊपर एंड D पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ड्रॉ DM perpendicular on AC एंड ये D से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E से
EN perpendicular on AB, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B और E को मिलाया, C और D को मिलाया, D पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर, E पॉइंट से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब देखिए आप, इसमें हमारे पास थ्योरम के अंदर कुछ ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इस मेन ट्रायंगल एबीसी के बिटवीन कुछ ट्रायंगल्स है जिनमें हम देखते हैं। देखिए आप थर्ड जो प्रूव करना है हमें, देखिए ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE, जो ये ट्रायंगल है ADE, इस ट्रायंगल के अंदर आप AD को बेस मान करके फर्स्ट पोजीशन, when AD is base, when AD is base, area of triangle ADE equal to half base into height EN। देखिए ADE, इस ट्राइंगल के अंदर यदि AD को बेस मान लिया जाए तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर जो है इसकी हाइट कहलाएगा, और इस ट्राइंगल ADE के अंदर ये बेस है और ये हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया हो गया AD इंटू EN का हाफ, ठीक है। और इसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम ये कहें कि बेस है आपका AE, सेकंड पोजीशन है इसी के अंदर, when AE is base, then area equal to ADE, यहां पर हो जाएगा हाफ AE इंटू DM। ये बेस होने के ऊपर ये इसकी हाइट होगी, AE बेस एंड हाइट ये। तो इस तरीके से हमारे पास ADE, इस ट्राइंगल के एरिया को हम टू टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो गया AD को बेस लेकर के और एक हो गया AE को बेस लेकर के। ये दोनों कंडीशंस में हमने ट्राइंगल ADE के एरिया ले लिया। अब हमारे पास जो अदर ट्राइंगल्स है वो ट्राइंगल्स लेते हैं हम BDE एंड CDE। BDE, ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लिखते हैं अपन, एरिया ऑफ BDE ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस कौन सा है इसमें, ये, इसको बेस लेते हैं, इसको बेस लेंगे। कुछ ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है कि अगर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ किया जा सकता है तो उस बेस को एक्सटेंड करके उस पे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास BDE, ये जो ट्राइंगल है इसकी इस BD साइड को एक्सटेंड करके ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी। तो हाफ बेस हो गया BD और इसकी हाइट हो गई आपकी EN, ठीक है।
ये हो गया आपके इस वाले ट्राइंगल का एरिया। और इसी तरीके से आपका ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, CDE इक्वल टू हाफ बेस, बेस कौन सा हो गया इसमें, बेस हम ये लेंगे CE, CE बेस है, और इस बेस को भी एक्सटेंड करने के ऊपर ये DM इसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमारे पास ये 3 ट्राइंगल्स, एक फर्स्ट वाला ADE, सेकंड वाला BDE और थर्ड वाला CDE, ये ट्राइंगल्स है। अब क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के साथ में इस वाले ट्राइंगल, यानी यहां पर मैं यदि नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल और ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल के साथ में सेकंड और फर्स्ट के साथ में थर्ड ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होगा, रेशियो हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ। ADE का ट्राइंगल का एरिया है आपका ये फर्स्ट वाला AD इंटू EN अपॉन इस वाले का है हाफ BD इक्वल टू EN। तो इसमें हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया AD अपॉन BD। इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं आप। इसी तरीके से फर्स्ट फ्रॉम इस फर्स्ट के सेकंड से एंड थर्ड का रेशियो करने पर इस ट्राइंगल का ADE का BDE के साथ रेशियो किया और ADE का CDE के साथ रेशियो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया आपका ADE और एरिया हो गया ट्राइंगल CDE इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, ये हो गया आपका AE इक्वल टू CE या EC भी लिख सकते हैं आप। ये इसका सेकंड पॉइंट आ गया। अब देखिए आप ये इस ADE ट्राइंगल का जो एरिया है उस एरिया का इस BDE ट्राइंगल के एरिया के साथ में रेशियो ये हो गया और ADE ट्राइंगल का जो एरिया है उसका CDE के साथ में रेशियो हो गया। ये रेशियो हमने 2 पॉइंट्स के रूप में लिख लिया। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये जो ट्राइंगल है BDE
एंड CDE, इनमें क्या सिमिलरिटी है? इनकी सिमिलरिटी पे बेस करता है हमारा ये और इसमें रिलेशन। तो इन ट्रायंगल, देखिए आप पहले मैं बोल करके बता दूं, BDE ट्रायंगल और CDE ट्रायंगल, ये बोथ ट्रायंगल्स के लिए यदि हम DE बेस मान लें, DE बेस हो गया, और दोनों के दोनों इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, बेस DE एंड बोथ आर सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। इस कंडीशन के अंदर जब कोई भी ट्रायंगल का बेस एक जैसा हो और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन हो, उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। तो देखिए आप, बिकॉज ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on same base DE and parallel line DE and BC, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल है सेम बेस है इनका DE, और दोनों इन सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है ये। तो इस कंडीशन के अंदर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इक्वल एरिया ऑफ CDE। इसको दे देते हैं आप थर्ड पॉइंट। इस तरीके से देखिए, अब आप जब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है और हम इसे फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया के साथ में इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया सेम है, और इसके एरिया से ADE के एरिया से BDE के एरिया का रेशियो हमने ये निकाला, और ADE के एरिया के साथ में CDE का रेशियो हमने ये निकाला, और इन दोनों का एरिया सेम है, और ये ट्रायंगल भी बोथ साइड सेम है, तो इसका इसके साथ में रेशियो एंड इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ में रेशियो आपस में सेम होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। इट्स प्रूफ। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, हमें यही प्रूव करना था। एक बार और देख लीजिए आप क्या करते हैं कि ये प्रूव करना है, ये बोथ लाइंस आर पैरेलल। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, B को E से और C को D से ज्वाइंट कर दीजिए, D पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और E पॉइंट से E एंड AB पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस ट्राइंगल का एरिया इसको बेस लेते हुए और इसको बेस लेते हुए ये लिखा। इस ट्राइंगल BDE का एरिया ये लिखा, और ट्राइंगल CDE का एरिया ये लिखा। अब इस ADE का BDE के साथ रेशियो, एरिया के साथ रेशियो ये, और ADE का CDE के एरिया के साथ रेशियो ये।
because triangle BDE or CDE both are on same base DE and between parallel lines DE and BC सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है और सेम बेस के ऊपर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा। इनका एरिया सेम है, इसीलिए इसका इसके साथ में रेशियो और इसका इसके साथ में रेशियो भी सेम होगा। अतः फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ये बोथ रेशियो आर इक्वल। यही हमारा आज का ये थ्योरम है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन अदर टू साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, और जो इंटरसेक्ट करने पर जो पार्ट्स डेवलप होते हैं, इन पार्ट्स का AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। अब ये जो हमारा रूल है, थ्योरम है, आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए एक प्रॉपर्टी के रूप में काम करेगी। तो इसको प्रॉपर्टी के रूप में काम में लेने के लिए हम एक आधा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे, और इन एग्जाम्पल्स को देखिए आप कि इसके अंदर क्या है। देखिए, एक एग्जांपल है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और एक लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट के ऊपर। If a line intersect AB and AC of a triangle ABC at D and E and it's parallel to BC, और साथ में ये BC के पैरेलल भी है, prove that AD upon AB prove that AD upon AB equal to AE upon AC। ये DE लाइन BC के पैरेलल, तो DE लाइन BC के पैरेलल है, तो अभी हमने जो 6.1 थ्योरम प्रूव की, उसके बेस के ऊपर बेस्ड ऑन थ्योरम 6.1 AD BD इक्वल टू AE और EC, कि अगर एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये मैंने इस थ्योरम के बेस पे लिख दिया। अब हमें प्रूव करना है ये कि AD का AB के साथ में रेशियो इक्वल होगा AE का AC में रेशियो के साथ। तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए हमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। हम इसके बोथ साइड का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, इसको बोथ साइड को रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। तो ये लिख दिया जाएगा BD अपॉन AD इक्वल टू
EC अपॉन AE, बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दिया। अब बोथ साइड में 1 ऐड कर देते हैं। बोथ साइड AD अपॉन BD अपॉन AD प्लस 1 एंड बोथ साइड के अंदर इस तरीके से 1 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख करके जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं, एडिशन कर देते हैं इसका, तो एडिशन हो गया BD प्लस AD अपॉन AD एंड EC प्लस AE अपॉन AE। अब BD प्लस AD, BD प्लस AD, BD प्लस AD टोटल AB के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम AB और नीचे वाला AD एज इट इज इक्वल। इसी तरीके से EC प्लस AE बोथ का सम हो गया AC के इक्वल, AC लिख दिया और नीचे AE एज इट इज रह जाएगा AE। अब जो ये आ रहा है हमारे पास, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका पुनः रेसिप्रोकल कर देंगे। तो पुनः रेसिप्रोकल करने के ऊपर AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। प्रूव दैट। क्या किया, थ्योरम 6.1 से हमने ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इनका रेशियो इक्वल लिखा, बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, बोथ साइड में 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने के ऊपर ये एडिशन कर लिया। इन दोनों का सम आपका AB के इक्वल, इन दोनों का सम आपका AC के इक्वल, ये लिख दिया, वापस रेसिप्रोकल कर दिया, जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। एक और इसी टाइप का हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD ये ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DE पैरेलल है। AB और DE पैरेलल है। गिवन AB पैरेलल DE या CD लिख सकते हैं आप, एंड E and F are a point of non-parallel side। E और F are point on non-parallel side AD and BC। AD के ऊपर एक E पॉइंट है और BC के ऊपर एक पॉइंट है F, जो कि ये नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर है। तो सच दैट EF इज इस तरीके से है कि EF इज पैरेलल टू AB। जो ये EF बना, ये EF AB के पैरेलल है, इस AB के पैरेलल है। EF पैरेलल AB, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। ओके, सो दैट तो हमसे प्रूव करवा रहा है। क्या प्रूव करवा रहा है? प्रूव करवा रहा है प्रूव दैट AE अपॉन AD इक्वल टू
बी एफ अपॉन एफ सी, ए बी, ए ई अपॉन ई डी, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमें गिवन पॉइंट 2 है। अब हम इसमें एक बिल्कुल सिंपल सा कार्यक्रम करेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट गिवन, सेकंड पॉइंट प्रूव करना है, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्ट। प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो हम चाहे ए और सी को ज्वाइंट कर दें, चाहे बी और डी को ज्वाइंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम बी और डी को ज्वाइंट कर देते हैं, ये लीजिए बी और डी को ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से, ये बी और डी को ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट बी एंड डी, बी और डी को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए बी डी और सेकंड ट्राइंगल है बी सी डी। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपस के अंदर ये ऑल लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर है। तो इसके अंदर मैं यहां लिख देता हूं प्रूव कर रहे हैं हम कि बिकॉज ए बी पैरेलल ई एफ एंड ए बी पैरेलल सी डी, देन ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, यानी ये ए बी सी डी के भी पैरेलल है, ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, आपस में ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में ये भी पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस है तो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर वही थ्योरम 6.1 को यूज करेंगे और थ्योरम 6.1 के बेस के ऊपर इन ट्राइंगल ए बी डी फ्रॉम तो इस क्वेश्चन में हमारे थ्योरम 6.1 के बेस के ऊपर ए बी डी एक ट्राइंगल बन रहा है। ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ए ई और ई डी का रेशियो जो है वो बी जी एंड जी डी के रेशियो के इक्वल होएगा और इसी तरीके से ट्राइंगल बी सी एंड डी, बी सी डी में इन बी सी डी इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में आपका बी एफ का रेशियो एफ सी के साथ और बी जी का रेशियो जी एच के साथ, जी डी के साथ, ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, फर्स्ट वाले इस ट्राइंगल के अंदर बीजी रेशियो जी डी, बीजी रेशियो जी डी इसके इक्वल है और सेकंड ट्राइंगल के अंदर बीजी रेशियो जी डी इसके इक्वल है। तो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू
BG अपॉन GD, BG अपॉन GD, BG अपॉन GD के बजाय इसमें लिखा जाएगा BF अपॉन FC, BF अपॉन FC, और यही हमें प्रूव करना था। AE अपॉन ED या DE एक ही बात है, और BF अपॉन FC, तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाता है, जो कि हमारी थ्योरम 6.1 के बेस पर ही आधारित है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एग्जांपल है एक ट्रायंगल है, गिवन है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, P Q R S T गिवन है। PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ, PS और SQ का रेशियो इक्वल है PT एंड TR, PT एंड TR के रेशियो के, और साथ में गिवन है एंगल PST, PST ये वाला एंगल इक्वल टू PRQ, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करवा रहा है कि ट्रायंगल PQR इज ए आइसोस्केलर, ये जो PQR ट्रायंगल है ये आइसोस्केलर ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखिए आप, बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम है। हमें ये गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड का और इस साइड का रेशियो इस पार्ट और इस पार्ट के रेशियो के इक्वल है, और ये है हमारे थ्योरम 6.1 का अपोजिट, कि अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो पैरेलल लाइन जो टू पार्ट्स में अदर टू साइड्स को डिवाइड करती है उन पार्ट्स का रेशियो सेम होता है जब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहां पर इसका अपोजिट दे दिया कि इन टू साइड्स के पार्ट्स का रेशियो पैरेलल है, तो इट मींस ये और ये साइड पैरेलल हो गई, बिकॉज PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, therefore ST पैरेलल QR, ये आपको गिवन है। तो ये और ये पैरेलल लाइन हो गई। अब ये और ये पैरेलल लाइन हो गई, तो इन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल S और Q, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, because its corresponding angle एंगल्स, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 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 ये और ये
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो ये इक्वल है, बट एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये फर्स्ट ले लें और ये सेकंड ले लें, तो ये पी आर क्यू पी एस टी ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है, गिवन है, और ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये लाइंस पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से इक्वल है, और ये गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड से ये और ये एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। therefore from first and second angle PQR equal to PRQ, PQR equal to PRQ, ये और ये एंगल, बोथ एंगल्स इक्वल हो गए। और हम ये जानते हैं ट्राइंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के अंदर क्या रिलेशन होता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साइड्स और एंगल्स में ये रिलेशन होता है किसी भी ट्राइंगल में, कि अगर किसी भी ट्राइंगल के साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स डिफरेंट मेजरमेंट के हैं तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट मेजरमेंट की होगी। तीनों एंगल डिफरेंट मेजरमेंट के हैं, तीनों साइडें डिफरेंट। तीनों एंगल सेम मेजरमेंट के हैं, तीनों साइडें भी सेम मेजरमेंट की होगी। तो यहाँ पर इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये। देयरफॉर PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR, ये PQ साइड और PR साइड इस ट्राइंगल के अंदर इक्वल है। सो इस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हो गई। टू साइड्स इक्वल होने का मतलब ही होता है कि वो हमारा आइसोस्केलर ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलर ट्राइंगल हुआ। अब हमारे पास क्या है कि एक्सरसाइज आती है, तो कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को चुनेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके 6.2 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।